बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग वसंत भाग 1 कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक उसका पाठ 6 हम लोग पढ़ रहे थे, पार नज़र के, जिसके लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। और इसमें हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था पिछले वीडियो में कि किस तरह छोटू के मन में बहुत जिज्ञासा होती है और वह अपने पिता को सुरंग वाले रास्ते पर जाते हुए देखता था। और एक दिन वो जो है अपने पिता के का सिक्योरिटी पास किसी तरह से लेकर उस सुरंग नुमा रास्ते में पहुंच जाता है। और वहां पर जो पहला दरवाज़ा होता है वहां पर वो कार्ड डालता है और फिर दरवाज़ा खुलता है और वो अंदर जाता है जहां एक और दरवाज़ा होता है और कार्ड वहाँ पर पहुँच जाता है। और इसके बाद वहाँ पर लगे निरीक्षक यंत्र से पता चलता है कि ये सब इतने छोटे कद का व्यक्ति कैसे यहाँ पर आ गया। और उसके बाद फिर वहाँ के सैनिक जो है उसे उसके घर पहुँचाते हैं। तो इस तरह से छोटू की माँ उसे बहुत जो है डांटना चाहती है, लेकिन उसके पिता उसे बचा लेते हैं और कहते हैं कि रहने दो, मैं इसे समझा दूंगा। और वो छोटू के मन की जिज्ञासा को समझते हैं कि बच्चे के मन में क्या जानने की इच्छा है, और वो उसे उसके बारे में बताते हैं। तो तभी जो है उसके आगे दूसरे दिन जो है छोटू के पापा जब काम पर चले जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। और जब वो काम करके घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया तो स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था और वह बताने लगा कि यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रह रहा है। अडिग मतलब स्थिर। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है और कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है उनके सामने आ खड़ी होती है कि हमें क्या करना चाहिए। और यह अंतरिक्ष यान तो नहीं है। और छोटू के पापा ने अपने मन का संदेह प्रकट किया और उसके बाद छोटू के पापा इसी सोच में डूब गए, क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? अगर होगा तो किसने भेजा होगा, क्यों भेजा होगा और ये कहाँ से आया? क्योंकि हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा, तो कैसे हो सकता है? तो ये बहुत सारे प्रश्न छोटू के पापा के मन में आ रहे थे। और वो कहते हैं कि उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो उनके पास होना चाहिए और इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता है अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा। और फिर वहाँ पर छोटू के पापा अपना अवलोकन जारी रखते हैं, यानी कि उसमें जो है वो उस पर नज़र रखे रहते हैं। और फिर कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई जाती है, मीटिंग बुलाई जाती है वहाँ पर जितने लोग थे। तो अध्यक्ष भाषण दे रहे थे और हाल ही में वो कह रहे थे कि हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं और इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। तो कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? और वो जो अध्यक्ष थे वो नंबर 1 से पूछते हैं और नंबर 1 का कर्तव्य क्या रहता है? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। कॉलोनी कहते हैं मोहल्ला को, कॉलोनी कॉलोनी कहते हैं मोहल्ला। तो इस तरह से नंबर 1 की जिम्मेदारी थी कि वह कॉलोनी की सुरक्षा का कामकाज देखे। और उन्होंने कुछ कागज़ समेटते हुए बोलना आरंभ किया। उन्होंने जो तैयार किया था, जो उन्होंने सोचा समझा था, उसको बोलना शुरू किया। समेटना मतलब कि एक जगह इकट्ठा करना, समेटना।
समेटना का अर्थ होता है एक जगह इकट्ठा करना। तो उन्होंने जितना भी पेपर तैयार किया था उसको एक जगह करके वो बोलना शुरू किए। तो उन्होंने क्या कहा कि इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। यहाँ पर जो दो अंतरिक्ष यान हमारे तरफ आ रहे हैं, हमारे ग्रह की तरफ, तो उनको खाक कर देना। खाक कर देना मतलब राख कर देना, जल नष्ट कर देना, खाक करना। यहाँ पर खाक करना है, तो खाक कर देना यानी कि राख कर देना, नष्ट करके उनको राख कर देना, मिट्टी में मिला देना। तो खाक करना कर देने की क्षमता हम रखते हैं। क्षमता कहते हैं शक्ति को, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। हासिल मतलब प्राप्त होना, हासिल प्राप्त होना। तो उससे हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। यहाँ तक हम लोग ने कल पढ़ा था, और अब यहाँ से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्षयान बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। यंत्र कहते हैं मशीन को, यंत्र कहते हैं मशीन को, जिससे कि काम लिया जाता है और काम किया जाता है। तो वो यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्षयान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं, खुद ब खुद का मतलब होता है स्वयं, अपने आप, खुद ब खुद, स्वयं, अपने आप या अपने आप। तो ये अंतरिक्षयान अगर खुद ब खुद यानी कि स्वयं से या अपने आप उतरते हैं, तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। क्षमता यानी कि योग्यता, शक्ति, क्षमता। क्षमता कहते हैं शक्ति, या योग्यता भी कह सकते हैं, शक्ति या योग्यता। ताकत के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से क्षमता का अर्थ जो है वो शक्ति, योग्यता या ताकत है। तो मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं हैं। तो वो बताते हैं, नंबर एक जिनकी जिम्मेदारी थी कॉलोनी की सुरक्षा की, तो वो जो जानकारी हासिल करते हैं तो उसके अनुसार वो बताते हैं कि ये अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है, यानी कि कोई भी मनुष्य या कोई भी प्राणी उसमें नहीं है। अब मीटिंग में क्या होता है, जो सभा बुलाई गई थी, नंबर एक की बात सही लगती है। नंबर दो एक वैज्ञानिक थे नंबर दो जो है वो एक वैज्ञानिक थे। वे बोले कि हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में खतरा है, बेकार कर देने में भी खतरा है, इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। तो वो कहता है कि अगर वो कहते हैं, जो नंबर दो एक वैज्ञानिक थे, वो कहते हैं कि अगर हम लोग इसे खाक कर देंगे, यानी कि इन यंत्रों को नष्ट कर देंगे, तो इससे दूसरे ग्रहों को पता चल जाएगा हमारे अस्तित्व के बारे में, कि हम लोग यहाँ पर रहते हैं, और इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। अवलोकन करना मतलब बारीकी से देखना। अवलोकन, अवलोकन का अर्थ होता है बारीकी से देखना।
अवलोकन मतलब बारीकी से देखना, बहुत अच्छे से केवल उस पर नज़र रखना। तो ये हो गया अवलोकन का अर्थ, बारीकी से देखना। और जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए। और उनका कहना था क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हो सकता है अभी ये छोटा सा रूप है, इसके बाद हो सकता है कि बड़ा अंतरिक्ष यान भेजें। तो हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। तो ये बात नंबर 3 कहते हैं जो कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 जो कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, नंबर 2 जो एक वैज्ञानिक थे, और नंबर 3 जो कि सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, कॉलोनी थी, मोहल्ला था, तो बहुत सारा परिवार रहता था, तो उनकी सामाजिक व्यवस्था को देखने का काम करते थे। इसीलिए वो कहते हैं कि हमें अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए। अस्तित्व कहते हैं पहचान को, अस्तित्व कहते हैं पहचान। अस्तित्व यानी कि अपनी पहचान को छिपाए रखना चाहिए। अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हो सकता है उन लोग को हम लोग के बारे में पता चल जाए। तो इस तरह से यहाँ पर जो है गलत फहमी एक शब्द आया है। गलत फहमी किसी बात का सही रूप से पता न चल पाना। गलत फहमी यहाँ पर एक शब्द आया है, गलत फहमी। गलत फहमी कहते हैं किसी बात का ठीक से पता न चल पाना, किसी बात का ठीक से पता न चल पाना। तो ये गलतफहमी का अर्थ है। तो गलतफहमी यानी कि किसी बात का ठीक से पता न चल पाना। और दरख्वास्त यानी कि प्रार्थना, दरख्वास्त यहाँ पे दरख्वास्त शब्द आया है, यानी कि प्रार्थना, अनुरोध करना, प्रार्थना करना, निवेदन करना। तो यहाँ पर जो है तो सामाजिक व्यवस्था का जो काम देखते थे नंबर 3 जो सदस्य थे वे कहते हैं कि हमें अपनी पहचान को छिपाए रखना चाहिए और हो सकता है कि बाद में वो इससे भी बड़ा अंतरिक्ष यान भेजें। इसलिए हमें जो है इतना इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तो इस चीज़ को हमें बताना चाहिए। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अब जो अध्यक्ष महोदय थे उस सभा में, तो वो कुछ और बोलने जा ही रहे थे, तभी फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया यानी कि फ़ोन उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। तो उनको उसी समय पता चला कि अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है और वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। तो अब जो है छोटू के पिता उसे वहाँ पर ले गए थे कंट्रोल रूम में और यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था, यानी कि साफ साफ दिखाई दे रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, उस छोटू को वहाँ पे अजीब सा लग रहा था और अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। तो वो छोटू को बताते हैं कि अभी नहीं बताया जा सकता कि ये क्या है और दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। निरीक्षण कहते हैं जांच,
करना। निरीक्षण, निरीक्षण कहते हैं जांच, जांच पड़ताल, निरीक्षण करना, जांच करना। तो इस तरह से वो जो है पूरी तरह से नज़र रखे हुए थे और उनका पूरा ध्यान उस पर था और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है, यानी कि हर एक चीज़ पर वो कंट्रोल किए हुए थे। और जैसा कि यहाँ पर चित्र में भी दिखाया जा रहा है कि चित्र में किस तरह से यहाँ पे एक जो है कंसोल पैनल बना हुआ है और इसमें जो है कंसोल पैनल पर ये सभी जो है देख रहे हैं, नज़र रख रहे हैं और स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अंतरिक्ष यान। तो उसके पिता कहते हैं कि वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, यानी कि अभी वो लोग जो है पूरा ध्यान उस अंतरिक्ष यान पर रखे थे कि वो क्या करता है, उनकी धरती पर उतर आया है और अब वो आगे क्या करता है, पूरी नज़र उन पर थी और उसी के अनुसार वो अगला कदम उठाएंगे। तो इस तरह से वो उस समय का इंतज़ार कर रहे थे कि वो अंतरिक्ष यान आगे क्या करता है और किस लिए आया है, ये देखने के लिए सभी की नज़र उसी पर थी। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे, जैसा कि चित्र में बना हुआ है, यहाँ भी साफ दिखाई दे रहा है कि उसमें बहुत सारे बटन बने हुए थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। यांत्रिक हाथ कहते हैं जो मशीन से बना हुआ, यांत्रिक हाथ यहाँ पर मशीन से बना हुआ जो है हाथ वो दिखाई देता है, जैसे कि रोबोट वगैरह में होता है। तो एक उन्होंने यांत्रिक देखा कि अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी और उसकी हाथ की लंबाई, जैसा कि चित्र में भी दिखा रहा है कि अंदर से वो उसका हाथ निकलता है और उसकी लंबाई बढ़ती जाती है, बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था, यानी कि वो मिट्टी को कुरेद कर लेना चाहता था। या उकेरना मतलब निकालना, यहाँ पे उकेरना का अर्थ होता है निकालना। वो यांत्रिक हाथ जो है वो मिट्टी उकेरना चाहता था, निकालना चाहता था। तो उकेरना का अर्थ होता है निकालना। अब क्या होता है कि जब वो यांत्रिक हाथ बढ़ता ही जाता है और वो मिट्टी को उकेर लेना चाहता था, यानी निकाल लेना चाहता था, सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। केवल एक ऐसा था वहाँ पर जो कहीं और ध्यान था और छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल पैनल जो है वो छोटू को बहुत आकर्षित कर रहा था और कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाता है। और वहाँ पे लगे इतने बटन को देखकर छोटू जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। और लाल रंग का बटन जो है छोटू को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, खींच रहा था। बरबस मतलब कि अचानक ही जो है, बरबस यानी कि वो बार बार जो है उसको वो बटन अपनी तरफ खींच रहा था। और सहसा खतरे की घंटी बजी और फिर खतरे की घंटी बजाती। लाल बटन जो था वो खतरे की घंटी था और फिर खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। अब सभी कंसोल पैनल की तरफ देखने लगे कि वहाँ पर ऐसा क्या हुआ और क्यों जो है ऐसी आवाज़ हो रही है। तो सभी जो है कंसोल पैनल की तरफ मुड़कर देखने लगे। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया। झापड़ कहते हैं
थप्पड़ मारना। झापड़ यानी थप्पड़। झापड़ अर्थात थप्पड़। तो उसके पिता उसे खींचकर एक थप्पड़ मार दिए और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा और फिर लाल बटन को उन्होंने पहले की स्थिति में कर दिया जैसे वो पहले था। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। मगर जो अंतरिक्ष यान आया था उस यान के यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था, मशीन बेकार हो गई थी, इसीलिए वो हाथ से कुछ काम नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे लोगों की नज़र उसी पर थी। तो वो देखते हैं कि अंतरिक्ष यान जो उनकी धरती पर उतरा था उसका जो है हाथ की हरकत यानी कि जो मिट्टी वो निकालना चाहता था वो काम नहीं कर पा रहा था और वो मशीन ख़राब हो गई थी। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे शॉर्ट में नासा कहते हैं, नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य यानी कि भाषण, वक्तव्य कहते हैं भाषण को। तो वक्तव्य यानी कि भाषण। तो नासा जो है वो नासा का यहाँ पे पूरा नाम भी लिखा हुआ है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी जो भाषण था ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। तो वो जब भाषण देने लगा तो सबका ध्यान उधर चला गया। आकर्षित करना मतलब खींचना, आकर्षित, उसका ध्यान जो है सबका उधर ही चला गया। सबका ध्यान जो है वो खींचकर उस भाषण की ओर चला गया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। अब वहाँ नासा से ये भाषण, ये जो है वक्तव्य सुनने को मिला। और वो वक्तव्य क्या था, क्योंकि नासा जो है वो रिसर्च करते हैं और खोजबीन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान, यानी कि जो अंतरिक्ष यान उस मंगल की धरती पर उतरा था जिस पर कि सभी लोग नज़र रखे थे, वो अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। तो वाइकिंग वो था और अपना निर्धारित कार्य यानी कि पहले से तय किया गया कार्य, निर्धारित कार्य पहले से तय किया गया, जो पहले से फिक्स रहता है, तय रहता है कि यही करना है, किया गया कार्य, यानी कि उसको ये कार्य दिया गया था अंतरिक्ष यान को। तो नासा वाले बताते हैं कि मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान जो है वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। और वो इन लोग को बताते हैं कि उस अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। अज्ञात मतलब कि जिसका पता ना हो, अज्ञात कारण से, अज्ञात मतलब जिसका पता ना हो, जो ज्ञात ना हो, जिसका पता ना हो, उसे तो वही काम दिया गया था लेकिन कुछ गड़बड़ी होने की वजह से और वो यांत्रिक हाथ काम नहीं करता है और नासा ये बात इन लोग को बताता है। तो किसी अज्ञात कारण से जो है अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। अब आगे क्या होता है, नासा के तकनीशियन, यानी कि नासा के जो वहाँ पर तकनीशियन थे इस बारे में जांच कर रहे थे। तकनीशियन कहते हैं तकनीकी काम जानने वाले, तकनीशियन कहते हैं तकनीकी काम, यानी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काम, तकनीकी
काम जानने वाले। तकनीकी काम जानने वाले को तकनीशियन कहते हैं। इस बारे में जांच कर रहे हैं। तो नासा से ये खबर आती है कि तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं, अर्थात खोज कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं। जांच करना मतलब पता लगाना। तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। दुरुस्त करना मतलब ठीक करना। दुरुस्त करना, ठीक करना। दुरुस्त करना, ठीक करना। तो ये जो है इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। प्रयास मतलब कोशिश। प्रयास, कोशिश। तो ये कोशिश भी जारी है, यानी कि उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसका हाथ जो है अभी काम नहीं कर रहा है। इसकी कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, यानी कि इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख मतलब मुख्य, विशेष, प्रमुख यानी कि मुख्य, विशेष, जो प्रसिद्ध अखबार थे, प्रमुख अखबारों ने ये छापा। उसमें ये खबर छपी कि नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। यानी कि जो अंतरिक्ष यान था वो यहाँ पर आया था मिट्टी के सैंपल लेने के लिए, नमूने लेने के लिए। नमूना यानी जगह जगह से वो वहाँ की मिट्टी लेकर जाते और उस पर रिसर्च होता। तो रिमोट कंट्रोल कहते हैं कि दूर से नियंत्रण करने वाला जो यंत्र होता है, जो मशीन होता है, उसे रिमोट कंट्रोल कहते हैं। तो दूर से ही उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। जैसा कि आजकल एसी, टीवी, इन सब में रिमोट कंट्रोल मिलता है कि दूर बैठकर ही हम उसे ऑन ऑफ कर लेते हैं और जो चाहे उसमें चेंज कर सकते हैं। तो उसमें कई सिस्टम दिया होता है। तो नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है और यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न मतलब अलग अलग, विभिन्न का अर्थ होता है अलग अलग, विभिन्न का मतलब यहाँ पर हो गया अलग अलग। तो विभिन्न अर्थात अलग अलग नमूने यानी सैंपल, मिट्टी के सैंपल, नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। तो पृथ्वी के वैज्ञानिक इस प्रकार जो है वो नासा वालों ने उन जो है अंतरिक्ष यान के जो हाथ खराब हो गए थे उसे उन्होंने रिमोट कंट्रोल से ठीक कर लिया है। उसमें उन्हें सफलता भी मिल गई थी और पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। यानी कि पृथ्वी के जो वैज्ञानिक थे वो मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे, यानी बेचैन थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। तो रहस्य यानी कि जिसे कोई नहीं जानता, रहस्य कहते हैं जिसे कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पर रहस्य जिसे कोई नहीं जानता, वो रहस्य होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है
ये लोगों को जो है उन्हें उम्मीद थी, पृथ्वी के वैज्ञानिकों को, कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है, यानी कि जो है इसमें आज भी ये रिसर्च हो रहा है, शोध हो रहा है और खोज की जा रही है कि क्या इस पर भी जीवन संभव है। और इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ में मंगल ग्रह के बारे में किस तरह से छोटू जो है उस सुरंगनुमा रास्ते में जाना चाहता है और उसे इन सब चीज़ों को जानने की इच्छा होती है। तो इसमें जो है हम लोग आज ये पढ़े कि किस तरह से मंगल ग्रह पर जीवन पहले था, और छोटू के पापा की जानकारी देते हैं छोटू के माध्यम से, तो ये सारी चीज़ें जानने को मिली। तो ये पाठ आज यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।